वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतु कालस्य निर्गमम वांछताम धन नाम मिष्टम जीविता सुतराम धनम। क्या कहा है कि आयु की वृद्धि होती है। लोग सोचते हैं कि आयु बढ़ रही है लेकिन आयु घटती है, क्योंकि धन की वृद्धि होती है और आयु की घटती होती है। जैसे जैसे ब्याज बढ़ता है वैसे वैसे आयु घटती है। हम सोचते हैं समय जल्दी निकल जाए, 1 साल पर इतना ब्याज, 2 साल पर इतना ब्याज, 5 साल पर इतना ब्याज, कौन सी स्कीम कहाँ चल रही है, इसके बारे में बहुत ध्यान देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, लेकिन ये ध्यान नहीं देते हैं कि इंटरेस्ट तो बढ़ जाएगा लेकिन आयु तेरी घट रही है। कहते हैं जैसे अंजलि का पानी कितना भी संभाल कर रखो, एक एक बूंद करके खत्म हो जाता है। छिन छिन यौवन छीन होते, क्या समझे प्राणी। दिन पर दिन आयु घट रही है और हम सोचते हैं हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि इतने अनमोल क्षण मिले हैं कि करोड़ों देकर भी ये क्षण नहीं मिलेंगे किसी को। इन्हीं क्षण को कोई धर्म में लगा देता है, कोई अपने जीवन को, धन को, क्योंकि कहा है बहुत आरंभ और परिग्रह करने से, उमा स्वामी कहते हैं कि नरकायु का बंध होता है, और बहुत आरंभ परिग्रह करने के लिए मायाचारी भी करना पड़ती है, और मायाचारी से भी त्रियंच गति का बंध होता है। हम सोचते हैं कि हम कुछ बन जाएंगे तो बहुत नाम हो जाएगा। अरे नाम करना है तो तीर्थंकर जैसे बनो, नाम करना है तो एक बार में ऐसा नाम करो कि दोबारा संसार में नहीं आना पड़े। लोग कहते हैं कि धन बुरा है, मैं कहती हूँ ना धन बुरा है न धन भला है, जिसके हाथ में आ जाए वैसा है। धन तो एक माचिस की तिल्ली है, चाहो तो घर जलाओ और चाहे तो आरती का दीपक जलाओ, चाहे वो तो एक हथियार की तरह है, चाहे तो अपराध को अंजाम दो, चाहे अपराध को रोक लो। धन बुराहु भला कहिए लीन पर उपकार सो, यदि वह पर के उपकार में लगता है, दान पूजा में लगता है। लोग कहते हैं धन नहीं होगा तो पूजा प्रतिष्ठा कैसे होगी, तो आचार्य बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि तू चिंता मत करना, यदि धन नहीं होगा तब भी तेरा धर्म ध्यान बना रहेगा, तू धर्म ध्यान की चिंता कर। एक व्यक्ति नानक के पास आया और कहने लगा कि मेरे पास बहुत धन है, मैं देखने से भले मेरे पास नहीं लग रहा लेकिन मेरे पास बहुत धन है और मेरे बच्चे नहीं है, मैं कहीं अच्छी जगह लगाना चाहता हूँ, तुम मुझे बता दो मैं लगा दूंगा। नानक ने देखा और कहने लगा तेरे पास धन तो दिखता नहीं। उनने कहा दिखता नहीं, मेरे घर पे रखा हुआ है, बहुत धन है, मैं बहुत धनी आदमी हूँ। उनने कहा धनी आदमी तू होगा लेकिन हमें तो भिखारी दिख रहा है, क्योंकि तुझे धन का अभिमान है, धन तुझे धनी नहीं बनाता है। और उनने कहा कि तू पास धन का, उसने कहा कल ला के दिखाऊं, कल बोलो कितना लाऊं, 100 सर्फी लाऊं, 200 लाऊं, 500 लाऊं, आप कहो तो 1000 भी ले आऊंगा सोने की असरफी। नानक ने कहा यदि तू कहता है तो ले आना। उसने कहा बड़े अजीब आदमी है, आप कह दिया ले आना, और दूसरे दिन वो लेकर आया और बड़े अभिमान से आया था कि मैं 1000 असरफी लेकर आया हूँ। और कहते हैं नानक ने कहा कि अब ले आया, तू ले ही आया तो अब रख जा इसको। और वो कहने लगे कहाँ रख दूँ, कोई अच्छी जगह बताओ जहाँ अच्छी। उनने कहा अब ले आया और तू कह रहा है कि मुझे दे दी तो मेरी हो गई, अभी ने जाके गंगा जी में फेंका। तो उसको बड़ा दुख हुआ कि अरे हम इतनी मेहनत से कमाए हैं और ये कह रहे गंगा जी में फेंका। और वो गया गंगा जी में फेंकने के लिए, तो बड़ा मुश्किल से धन फेंकना आसान बात थोड़ी, और वो भी गंगा जी में बेकार में डालना। तो वो एक एक सिक्के को खनखनाता कि लोग देखें कि मैं सोने के सिक्के डाल रहा हूँ, और एक एक सिक्का डालता जाता। बड़ी देर लग गई, नानक पहुंचे और कहने लगे तू इतनी देर लगा रहा है, अरे लोग कमाने में देर लगाते तू फेंकने में भी देर लगा रहा है। उन्होंने कहा आखिर धन है, आप तो अजीब आदमी हो, आपने मंगा लिया फिर फेंकवा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि कमाने में देर लगाता और फेंकने में भी देर लगा रहा, तो तूने धन छोड़ा नहीं है, तेरा धन से मोह है, तुझे अभी भी लग रहा है मेरा धन है मैं ऐसे कैसे डाल दूं। समझ गया मेरे को इस धन से कोई मोह नहीं है, लाया मैं तो तेरी परिणति देख रहा था कि तूने न दान किया या नहीं किया। वास्तव में हम भी देखना, हम दान छोड़ देते हैं धन को, धन को छोड़ना आसान है लेकिन धन के प्रति आसक्ति छोड़ना
बहुत कठिन है। और इसीलिए हमारे आचार्यों ने मूर्छा परिग्रह कहा है, मूर्छा को परिग्रह कहा है कि आसक्ति को उसकी लगाओ। हम मर जाते हैं लेकिन जेब से चाबी का गुच्छा नहीं हटता है। चाबी का गुच्छा ऐसी जादू की छड़ी है कि आदमी मर भी रहा होगा तो भी पूछेगा कि चाबी ठीक से रखी या नहीं रखी। अपने आप को ठीक रखा या नहीं रखा इसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं दानम पूजा मुखम, कि दानम पूजा मुखम न साव्यतेन विना झाण जैनम धैनम मुखम जय धम्मे तम बिना तहा सोवे। कहते हैं दान और पूजा मुख्य है, श्रावक उसके बिना श्रावक नहीं होता है। और ध्यान और अध्ययन त्यागियों के लिए, मुनियों के लिए आवश्यक है, उसके बिना त्यागी त्यागी नहीं होता, मुनि मुनि नहीं होता। तो दान और पूजा कैसे करना? कुंद कुंद स्वामी अगली गाथा में कहते हैं कि जो अपने धन को, न्याय पूर्वक कमाए हुए धन को 7 क्षेत्रों में खर्च करता है, वो पंच कल्याणक के सुखों को पाकर एक दिन तीर्थंकर जैसी पदवी को भी पा लेता है। लेकिन 7 क्षेत्र में खर्चा करना, आचार्य ऐसा नहीं कहते तुम्हारा घर बिगाड़ दें। अन्वय दत्ती, पात्र दत्ती, समदत्ती आदि दान बताए उन्होंने कि अपने परिवार के लिए भी रखना, करुणा दान भी करना। ऐसा नहीं कहा कि सारा दान कर देना, तो अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए, अपनी आर्थिक व्यवस्था के लिए, लेकिन एक हिस्सा दान जरूर करना। किन पर करना? धन खर्चा किस पे करता है आदमी? मकान पे करता है, गाड़ियों पे करता है, क्लबों में करता है, शादियों में करता है, होटलों में करता है, और सोचता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया। अरे धन से बड़ा नहीं होता है आदमी, धर्म ध्यान से बड़ा होता है। इंद्रादि के पदवी नहीं चाहूं, विषयन में ना ही लुभाऊं। क्या कह रहे? हम रोज प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे इंद्र की वैभव भी नहीं चाहिए, आपके दर्शन मिले, आपके चरणों का सेवक बनूं तो मैं सेवक रहना भी पसंद करता हूं। लेकिन आपके चरण सानिध्य बिना, आपके धर्म ध्यान बिना मैं इंद्रादिक पद भी नहीं चाहता हूं। ध्यान रखना, आयु तो दिन पर दिन घट रही है, हम तिजोरियों पे तिजोरियां जोड़ते चले जा रहे हैं। इसीलिए कहा है कि संसार में आयु दिन दिन छीन होती है और धन बढ़ता है। कहते काया दिन दिन जीर्ण होवे, माया बढ़ती जावे। और एक दिन इस शमशान में पहुंच जाता है। जिनके लिए धन कमाते हो वही तुम्हें शमशान में फूंक कर आते हैं, क्योंकि धन तो वो ही है जो धर्म ध्यान में लग जाए। और सच्चा धन तो वो है, सच्चा धन तो आत्म धन है। और वो धन कब मिलेगा? वो धन ऐसे नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ पहले लोग धनवान थे। लोग कहते हैं भारत में तो पहले भी संपन्नता नहीं थी। हमने कि भारत सोने की चिड़िया माना जाता था, आत्मा का धन भी था और बाहरी धन भी था। वरना मोहम्मद गोरी सोमनाथ पर इतनी बार चढ़ाई क्यों करी? अंग्रेज भारत में क्यों आए? कभी विचार किया? लूटने तो आए थे। यदि भारत में धन नहीं होता तो लूटने क्यों आते? क्योंकि हमारे यहाँ धन के साथ संतोष धन भी था। रामचंद्र जी पिताजी की आज्ञा के पीछे, पिताजी को दिए हुए वचन के पीछे अपने राज्य को ठुकराकर वनवास चले जाते हैं। क्योंकि पिताजी का वचन रहेगा तो बहुत बड़ी बात है। लोग पहले प्रेम के पीछे, बड़ों के पीछे धन को ठुकरा देते थे, आज धन के पीछे बड़ों को ठुकरा देते हैं।